नमस्ते भैया बहनों। आज हम हिंदी व्याकरण में संधि के बारे में समझेंगे, है ना। तो पहले अपन संधि क्या होती है ना, इसकी सामान्य परिचय को अपन देख लेते हैं। देखो, संधि किसको बोलते हैं? दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। मतलब जो दो वर्ण होते हैं उनको जब अपन मिलाते हैं तो उनमें कुछ विकार उत्पन्न होता है और उसको क्या बोलते हैं? संधि कहते हैं, है ना। अब संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है। मतलब संधि का जो फैक्ट है वो ये कहता है कि उसमें जब अपन विच्छेद करते हैं तो उसमें जो पहला शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण और जो दूसरा शब्द होता है उसका पहले वर्ण में जो आवाज़ आती है उसके मेल से जो परिवर्तन होता है, जो विकार आता है, उसको क्या बोलते हैं? संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण, इसमें एक शब्द दे रखा है देवालय, है ना। अब देवालय का जब अपन ने विच्छेद किया तो दो शब्द बने, है ना। ये पहला शब्द है, दूसरा शब्द आ रहा आपको समझ में। इसमें आप यदि देखेंगे तो ये पहला शब्द क्या है? देव, व के बाद में आ रहा है। इधर दूसरा आलय, इसमें आ, तो दोनों में आ रहा है तो क्या बन गया? देवालय। जगतनाथ, जगन्नाथ, मन योग, मनयोग, देवधनालय, तो इसमें भी आ रहा है दूसरे शब्द का अंतिम, है ना। दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण भी का जो ध्वनि वो क्या आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो कौन सी संधि होगी? स्वर संधि। जगतनाथ, जगत। अब इस जो जगन्नाथ शब्द है इसमें न, हम जानते हैं कि न जो शब्द है ना, ये कौन से वर्ग का पहला अक्षर है? कौन से वर्ग में आता है न? ये आता है त वर्ग में, है ना। देखो, त थ द द न, है ना। तो हमेशा जो आधे अक्षर आए तो उस जिस वर्ग में आते हैं वो अक्षर उस वर्ग को उस स्थान पर लिखा जाता है। तो जगत धन नाथ, ठीक। उसी प्रकार मनोयोग, इसमें विसर्ग को ध्यान दीजिए। मनो, मनः, जब इसका अपन ने विच्छेद किया तो मनः, है ना, ह बोलने में आ रहा है यानी विसर्ग प्लस योग बन के क्या बना? मनोयोग, जो कि ये क्या है? विसर्ग संधि है, ठीक है। आगे, संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं, है ना। अब संधि विच्छेद किसे कहते हैं उसका भी लॉजिक समझ लो। संधि के नियमों द्वारा, है ना, संधि में कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में आने को क्या बोलते हैं? संधि विच्छेद करते हैं ना। ये शब्द दे रखे, इसका विच्छेद किया तो ये मूल अवस्था में आ गए, है ना। मूल अवस्था में एक इन शब्दों से मिलकर बने, तो इनके दो शब्द है, एक तो परीक्षा, धन अर्थी से मिलकर क्या बना? परीक्षार्थी। वागीश में वाग धन इस, वागीश में जो ग शब्द है ये किस वर्ग का है? ये क वर्ग का। तो जब अपन इसका विच्छेद करेंगे तो वाग हो जाएगा और प्लस में इस, वागीश। ई क्यों? यहाँ बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा का ये क्या बना? ई। उसी प्रकार अंतःकरण, अंतःकरण में अंतः विसर्ग फिर करण, ठीक। ये इसका लॉजिक है। अब संधि के भेद को अपन देख लेते हैं, है ना। संधि के कौन कौन से भेद होते हैं? तो देखो, संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि के तीन भेद किए जाते हैं। संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद किए जाते हैं? तीन। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। मुख्य रूप से तीन ही संधियाँ होती है ना। संधि का पहला वर्ण यदि स्वर वर्ण हो तो स्वर संधि, है ना। जैसे नव धन आगत, इसमें नवागत यानी संधि का पहला वर्ण व जो कि अस्वर वाला है। संधि का पहला वर्ण यदि व्यंजन वर्ण वाला हो तो व्यंजन संधि, जैसे वाक, वागीश में वाक, है ना। वागीश संधि का पहला वर्ण क, व्यंजन वर्ण है। उसी प्रकार संधि का पहला वर्ण विसर्ग युक्त हो तो विसर्ग संधि, जैसे मन, है ना। मन धन रथ, मनोरथ में संधि का पहला वर्ण न जो कि क्या है? विसर्ग है, विसर्ग युक्त होता है, ठीक है ना। ये इसका लॉजिक है।
जब संधि का पहला वर्ण स्वर हो तो स्वर संधि। जब जब वर्ण का पहला वर्ण क्या हो, मतलब पहले शब्द के अंतिम वर्ण में व्यंजन हो तो वो व्यंजन संधि। जब संधि के शब्द के पहले शब्द के अंतिम वर्ण यदि विसर्ग युक्त हो तो वो विसर्ग संधि। ठीक है, ये इस प्रकार से भी इसको आप समझ सकते हैं। ठीक, आगे स्वर संधि है ना। अब स्वर संधि के बारे में अपन थोड़ा डीप में जाते हैं। स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है स्वर संधि कहलाता है। अब स्वर संधि की परिभाषा क्या है, जब दो स्वर आपस में मिलते हैं है ना, उनका मेल होता है, उस मेल से जो विकार और परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं, स्वर संधि कहते हैं। जैसे ये यहाँ पे विच्छेद कर रखा है, सूर्यास्त एक शब्द दे रखा है। अब इसका जब इन्होंने विच्छेद किया तो सूर्य धन अस्त है ना, तो देखो सूर्य आ रहा बोलने में, दूसरे शब्द के पहले वर्ण में अ, तो ये क्या है, सूर्यास्त, यानी ये भी स्वर संधि है। इसी प्रकार महात्मा, तो महा प्लस आत्मा विच्छेद किया तो दोनों में स्वर है, तो ये महात्मा। स्वर संधि निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। अब यानी स्वर संधि के भी कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, यानी एग्जाम में ये जरूरी नहीं कि स्वर संधि के बारे में ही विकल्प आए, है ना। स्वर संधि के अंदर ये भी पूछ ले दीर्घ संधि का कौन सा उदाहरण है, इसमें गुण संधि का कौन सा उदाहरण है, वृद्धि संधि का कौन सा उदाहरण है, यण संधि का कौन सा उदाहरण है और अयादि संधि का कौन सा उदाहरण है। इनको आपको बहुत ही एक एक पहलुओं को, इनके विकारों को, इनके नियमों को जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक इसका कोई लॉजिक नहीं रहेगा, है ना। जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल देखेंगे तभी आपकी संधि परफेक्ट होगी, है ना। तो देखो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, है ना। इसको अपन देख लेते हैं, है ना। देखो दीर्घ संधि में क्या होता है, आ ई ऊ को दीर्घ संधि कहते हैं ना। जब शब्दों के अंत में, पहले शब्द के अंत में दूसरे शब्द की शुरुआत में क्या हो, आ ई ऊ हो, तो क्या बोलते हैं उसको, इनका स्वर बने, मतलब इनका साउंड आए, उसको दीर्घ संधि। उसी क्रम में जब अ ए ओ हो तो गुण संधि, अ ए ओ के लिए गुण संधि, आ ई ऊ के लिए दीर्घ संधि, आई और औ के लिए वृद्धि संधि, य र ल व के लिए यण संधि और अ और आय औ, इस प्रकार का यदि ध्वनि हो मतलब उच्चारण करते समय इस प्रकार की आवाज़ आए विकारों में, तब आय संधि और अव आव को अयादि संधि कहते हैं। ठीक है, ये इसका लॉजिक है। एक बार और अपन देख लेते हैं। जब शब्दों का अपन विच्छेद करते हैं तो पहले शब्द एवं दूसरे शब्द, पहले शब्द के अंतिम में एवं दूसरे शब्द के शुरुआत में आ ई ऊ का उच्चारण बनता हो तो वहाँ कौन सी संधि, दीर्घ संधि। यदि अ ए ओ हो तो गुण संधि, ए औ हो तो वृद्धि संधि, य र ल व श हो तो यण संधि, अय और आय का उच्चारण आता हो तो अव संधि, आय संधि, और अ और आव को हो तो अयादि संधि कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दीर्घ संधि के बारे में कुछ दे रखा है, उसको अपन देखते हैं। ह स्व या दीर्घ, जैसे अ ई ऊ के पश्चात, है ना, अ ई ऊ के पश्चात क्रमशः ह स्व या दीर्घ आए, जैसे अ ई ऊ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ या आ ई ऊ हो जाते हैं, है ना। दीर्घ संधि में क्या होता है, उसमें यह होता है कि अ ई ऊ के पश्चात, है ना, पहले शब्द का अंतिम वर्ण में ये आने चाहिए, है ना, उनका उच्चारण, फिर क्रमशः हर्ष या दीर्घ अतः अ ई ऊ स्वर आए, बाद में दूसरे शब्द में यही आए तो क्या होगा, दोनों को मिलकर क्या बनता है, दीर्घ आ ई ऊ हो जाता है। दोनों अ से आ बनता है और दोनों ई से ई और दो ऊ से ऊ बनता है, दीर्घ। ठीक है ना। जैसे अब इसका लॉजिक अपन देखते हैं। देखो यहाँ पे कैसे इसने स्पष्ट दे रखा है, पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द की शुरुआत में क्या हो, उच्चारण उसका अ हो, तो क्या बनेगा, दोनों से आ शब्द में, कैसे, धर्म,
अ बोलने में आ रहा है धर्म, इधर धर्मार्थ शब्द है अपने पास धर्मार्थ। धर्मार्थ का जब अपन विच्छेद करेंगे तो धर्म है ना, फिर अर्थ दोनों में आ रहा, तो दोनों से क्या बनता है आ। तो जब इसको अपन व्यवस्थित रूप में लिखेंगे तो धर्मार्थ हो जाएगा। ठीक, और आपको समझ धर्मार्थ, ये जो आ की मात्रा है, ये जब इसका विच्छेद किया तो आ की मात्रा में शुरुआत के शब्द के अंत में आ रहा बोलने में, दूसरे शब्द की शुरुआत में आ रहा, तो दोनों से क्या बना यहाँ पे आ, और ये धर्मार्थ। ठीक, उसी क्रम में स्वार्थी, स्वधन अर्थी, देवार्चन में देवधन अर्चन, यही है ना, दोनों अ प्लस से। वीरांगना में वीरधन अंगना, है ना। मतानुसार मतधन अनुसार, जो आ की मात्रा है इसमें क्या है, दोनों में क्या आ रहा है वो अ, मतानुसार में मतधन अनुसार। ठीक, अब अगला लॉजिक क्या है इसमें, एक में अ आओ एक में आ है तो क्या बनेगा, फिर भी आ ही बनेगा। कैसे, एक में आ है दूसरा में आ है तो भी वही, जैसे देवालय। अब ये शब्द है देवालय, देवालय का जब अपन विच्छेद करते देव आलय, यहाँ पे आ रहा था फिर भी आ बन, लेकिन यहाँ पे एक और लॉजिक क्या है इसमें, पहला शब्द यदि अ है दूसरा आ है तो भी वो क्या बनेगा, आ की मात्रा का ही बनेगा, है ना। देवालय में तो देवधन आलय, ये दीर्घ संधि। उसी प्रकार नवागत तो नवधन आगत, सत्याग्रम सत्यधन आग्रह, देवागमन देवधन आगमन, है ना। ये दीर्घ संधि की क्या है एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखो अगला शब्द में क्या अपने पास, पहले शब्द में क्या आना चाहिए अब आ, और दूसरे में अ, तो भी उससे क्या बनेगा आ, है ना। जैसे परीक्षार्थी, परीक्षार्थी का जब अपन विच्छेद करेंगे तो परीक्षा, है ना, दूसरे में अर्थी, ये भी क्या दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। सीमांतर में सीम, सीमा धन अंत, दिशांतर में दिशा धन अंतर, रेखांश में रेखा धन अंश। ठीक है ना, स्पष्ट बोला शुरुआत शब्द में क्या आना चाहिए आ, दूसरे में परीक्षा आ रहा है, दूसरे में शुरुआत में अ से आ बना, सीमा आ से आ बना, सीमा आ, है ना, दिशा। ठीक है, ये इसका लॉजिक है। आगे आ है ना। अब एक लॉजिक क्या है इसमें, दोनों में आ है तो भी वो दीर्घ संधि का कहलाएगा। किससे, महात्मा तो महाधन आत्मा, विद्याधन आलय, वार्ताधन आलाप, महाधन आनंद, है ना। दोनों में यदि आए तो भी वो क्या बने, वो कौन कौन शब्द, एक तो महात्मा, विद्यालय, वार्तालाप और महानंद, है ना। इन शब्दों को आपको समझना है ना। आगे अब ई में क्या, दोनों में छोटी ई आए, दोनों शब्द क्या शुरुआत के शब्द में ई और सेकंड नंबर के शब्द में भी ई, तो दोनों से मिलके क्या बनेगा ई, है ना। बड़ी की मात्रा, जैसे यहाँ पे बड़ी की मात्रा गिरीश तो गिरी धन ईश, छोटे की मात्रा है ना। देखो दोनों छोटे की मात्रा लगेगी और दोनों की छोटी मात्रा से क्या बनेगा ई, है। छोटे छोटी की मात्रा क्या बनता है बड़ी। ऐसे शब्द कौन कौन से, एक तो गिरीश, एक परीक्षा, है ना, एक गिरीश एक परीक्षा और एक मुनीश्वर हरीश। ठीक है ना, ये चार शब्द है। देखो अपन इसको ध्यान से देखते हैं, जब गिरीश शब्द का अपन ने क्या किया विच्छेद किया, है ना। तो देखो गिरी छोटी आनी चाहिए तो छोटी की मात्रा आ रही पहले शब्द के अंत में। ठीक है, फिर विच्छेद प्लस में दूसरे शब्द में भी बड़ी आनी चाहिए, दूसरे शब्द में क्या आनी चाहिए बड़ी आनी चाहिए, तो यहाँ पे भी स्पष्ट आपको दिख रही है। ठीक है, एक मिनट अपन ये शब्द छोड़ दी ऊपर के, देखो ई से क्या है तो अतिव, है ना, दोनों में छोटी की मात्रा अति ईव। कविंद्र का विच्छेद किया तो कविधन इंद्र, मुनीन्द्र का विच्छेद किया तो मुनिधन इंद्र मुनिन्द्र, कपिधन इंद्र, दोनों में छोटी की मात्रा है तो इसे क्या बना बड़ी की मात्रा, रविंद्र तो रविधन इंद्र। ठीक है ना, और सेकंड नंबर में एक में छोटे की एक में बड़ी की तो गिरिधन ईश, परिधन छोटे में ईशा, दूसरे नंबर बड़ी की मात्रा। मुनि पहले शब्द में छोटी और दूसरे शब्द में बड़ी की, देखो है ना, छोटी बड़ी छोटी बड़ी। ठीक है ना, तो एक गिरीश परीक्षा मुनीश्वर हरीश, ये जो शब्द है
इनमें शुरुआत में तो छोटी की मात्रा और बड़ी, सेकंड नंबर में क्या आएगी, बड़ी की मात्रा, है ना, जब अपन विच्छेद करते हैं तो। और उनसे मिलके क्या बनता है, ई बनता है ना। एक गिरीश, परीक्षा, मुनीश्वर। इधर अतीव, कविंद्र, मुनीन्द्र, कपिंद्र, रविंद्र, जब अपन इसका विच्छेद करते तो दोनों शब्द में क्या, छोटी ई की मात्रा ही आएगी और दोनों से मिलकर बड़ी बनेगा। ये इसका लॉजिक है। आगे अब बड़ी, शुरुआत में बड़ी फिर छोटी, कौन सा शब्द है, महेंद्र। महेंद्र का जब अपन विच्छेद करेंगे तो मही फिर इंद्र, दोनों से मिलकर बड़ी बनता है महेंद्र, है ना। योगिंद्र, योगिंद्र शब्दों में जब विच्छेद करेंगे तो योगी धन इंद्र, शुरुआत में बड़ी की मात्रा, सेकंड नंबर में छोटी की मात्रा। सचिंद्र में यही, इसमें भी यही प्रोसेस, सच्चिधन इंद्र। लक्ष्मीच्छा, लक्ष्मीधन इच्छा। ठीक, उसी क्रम में अब बड़ी की मात्रा, है ना, दोनों बड़ी की मात्रा लगेगी। वो कौन कौन शब्द है, एक तो रजनीश, योगेश्वर, जानकीश और नारीश्वर, है ना। ये वो शब्द है जिसमें दोनों, जब अपन इनका विच्छेद करेंगे तो दोनों में क्या, बड़ी की मात्रा ही आएगी, है ना, दोनों ही, पहले शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के शुरुआत में। कैसे, पहला शब्द अपना रजनीश, इसका विच्छेद किया तो रजनी, है ना, प्लस में ईश, इसमें बड़ी मात्रा है, दोनों बड़ी आ रही है तो दोनों बड़ी से भी ई बनेगा, है ना। तो रजनीश, ये देखो नी बना है। ठीक, उसी क्रम में योगेश्वर, योगी प्लस ईश्वर, दोनों में बड़ी, दोनों बड़ी से बड़ी की मात्रा ही बनी, गी। ठीक, इसी क्रम में जानकीश्वर, तो जानकी बड़ी, है ना, इसमें ई बड़ी, दोनों से मिलके बड़ी जानकी। उसी क्रम में री, इधर ई, दोनों में बड़ी की मात्रा है तो री, इसमें बड़ी, दोनों से मिलकर री बना, है ना। ठीक, आगे अब ओ और ऊ को अपन देख लेते हैं, है ना। अब देखो, वो छोटा ऊ से मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ऊ, जैसे भानुदय, है ना। अब भानुदय में बड़ा ऊ की मात्रा है ना। जब इसका विच्छेद करेंगे तो जो विच्छेद करने में पहले शब्द के अंत में क्या आना चाहिए, छोटा ऊ बोलने में, और शुरुआत में, दूसरे शब्द की शुरुआत में भी छोटा ऊ, और दोनों से मिलकर बड़ा ऊ की मात्रा बनेगी। कैसे, भानु धन उदय। ठीक है, इसमें भी छोटा ऊ है और इसमें भी छोटा ऊ की मात्रा है। विदुदय में इसका विच्छेद किया तो विदु धन उदय, ये भी छोटा ऊ, ये भी छोटा ऊ, और दोनों से मिलकर बड़ा ऊ बना, बड़ा ऊ की मात्रा। उसी क्रम में गुरुपदेश, गुरुपदेश में गुरु छोटा ऊ की मात्रा, इसमें छोटा ऊ, दोनों से मिलकर ऊ बना, गुरु उपदेश बड़ा ऊ। उसी क्रम लघु, छोटा ऊ छोटा ऊ, और दोनों से मिलके ऊ बड़ा ऊ, लघुत्तर। ठीक है ना। अब फिर एक में क्या रहेगा, एक में छोटा ऊ शुरुआत में और सेकंड नंबर पे बड़ा ऊ, और दोनों से मिलकर बड़ा ऊ बनेगा। किससे, वैसे शब्द जैसे लघुर्मी, धातुष्मा, सिंदूरमी, सादुर्जा। अब पहला शब्द है लंगुर्मी, लघु प्लस उर्मी, इसमें बड़ा ऊ, ये भी बड़ा ऊ, नियम देखो, है ना, दोनों से क्या बड़ा ऊ, तो दोनों बड़ा ऊ ही आ रहा है, बड़ा ऊ की मात्रा। उसी क्रम में धातु में देखो, नहीं, एक में छोटा ऊ और एक में बड़ा ऊ, है ना। पहले शब्द में छोटा ऊ, दूसरे में बड़ा ऊ, दोनों से मिलकर बड़ा ऊ बनना है। ठीक है, छोटा ऊ बड़ा ऊ, पहले शब्द की शुरुआत में क्या आना चाहिए, छोटा ऊ, और दूसरे नंबर पे बड़ा ऊ, दोनों से भी ऊ ही बनेगा, जैसे लघु में। इसका जब अपन विच्छेद किया तो लघु छोटा ऊ, ये ऊ बड़ा ऊ, दोनों से मिलकर बड़ा ऊ। धातु में छोटा ऊ, ये ऊ बड़ा ऊ, और तू मात्रा बड़ा ऊ की। सिंदूर में सिंधु धन उर्मी, छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ। साधु में साधु छोटा ऊ, द में, और इधर बड़ा ऊ, दोनों साधु ऊर्जा। ठीक है, अब आगे अब क्या होगा, अब फिर शुरुआत में बड़ा ऊ, फिर दूसरे में छोटा ऊ। ऐसे कौन कौन शब्द है, ऐसे शब्द अपने पास वदुत्सव, भूतत्सर्ग, वदुपकार, बुद्धार। अब वदुत्सव, वदुत्सव को देखो, जब अपन इसका विच्छेद करेंगे
तो इसका नियम क्या बोलता है, पहले शुरुआत में बड़ा ऊ, दूसरे नंबर पे छोटा ऊ, वधु, बड़ा ऊ की मात्रा इसमें छोटा, सेकंड नंबर पे छोटा ऊ, इसमें भी बड़ा ऊ, इसमें भी द बड़ा ऊ, इसमें भी बड़ा ऊ, वो इसमें भी छोटा ऊ, छोटा ऊ, छोटा ऊ, है ना। तो इनके रूल है कुल मिला के। जब विच्छेद करते हैं तो शुरुआत के शब्द में क्या आना चाहिए, बड़ा ऊ, और सेकंड नंबर पे छोटा ऊ, और दोनों से मिलके क्या बन जाएगा, ऊ। तो ये आ रहा है देखो मात्रा में, ठीक है ना। उसी क्रम में लास्ट में दोनों में बड़ा ऊ, कौन कौन से शब्द है वो, सरयुमी, है ना, भूष्मा, मधुर्मी, भुजा। ये वो शब्द है जब इसका विच्छेद करते हैं तो दोनों में क्या होता है, दोनों का विच्छेद करते तो पहले शब्द के अंत में भी बड़ा ऊ की मात्रा आती है, और सेकंड विच्छेद करते तो इसमें भी बड़ा ऊ ही आता है। कैसे, सरयुमी के जब विच्छेद किया तो बड़ा ऊ की मात्रा, है ना, य में, इसमें सरयुदन उर्मी, तो इसमें भी ऊ कौन सा, बड़ा ऊ, और दोनों से ही क्या बनेगा, ऊ, ठीक है। इसमें भी बड़ा ऊ की मात्रा ब में, और इसमें भी उष्मा में भी बड़ा ऊ, इसमें द में बड़ा ऊ, और इसमें भी बड़ा ऊ, इसमें भी ब में बड़ा ऊ की मात्रा, इसमें भी बड़ा ऊ लिखा हुआ, तो दोनों से मिलके भू यानी बड़ा ऊ की मात्रा बनी, है ना। तो आज अपन ने संधि के बारे में समझा, और संधि का अपन ने पहला जो स्वर संधि है उसमें अपन स्वर संधि को समझा है। स्वर संधि में अपन ने दीर्घ संधि के बारे में समझा। कल अपन दीर्घ इसी स्वर संधि के जो भेद है इससे रिलेटेड अपन गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, इसको अपन समझेंगे, है ना। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, अपने मित्रों को शेयर करो।